नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल के अंतर्गत जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन का साहित्य लिखा जा रहा था। आदिकाल के कवि चारण कवि कहे जाते थे, जो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा अतिशोक्तिपूर्ण करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं हुआ है? तो इसके अंतर्गत कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं हुआ है, ये भक्ति काल के अंतर्गत हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है, जबकि वीरगाथा कालीन रासो काव्य में आपके आश्रयदाताओं के अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, वहीं युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन आदि विषयों का वर्णन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाता है। अपभ्रंश और ब्रजभाषा का मिश्रित रूप ही पिंगल कहलाता है, वहीं अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रित रूप डिंगल भाषा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। जायसीकृत पद्मावत तथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस नामक महाकाव्य भक्ति काल के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी छायावादी की एक प्रमुख महाकाव्य है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति के पद ये मैथिली भाषा में रचित हैं, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति बिहार के विपसी नामक गांव में रहने वाले थे तथा इनके द्वारा रचित ग्रंथ पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका है। कीर्तिलता तथा कीर्तिपताका की भाषा अवहट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो इसमें महापुराण जो रचना है ये स्वयंभू की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, क्योंकि ये पुष्पदंत की रचना है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महापुराण रचना स्वयंभू कवि की नहीं है, यह रचना जैन कवि पुष्पदंत की है, जबकि पवचर्यु, रिठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंदस नामक रचनाएं स्वयंभू की हैं। स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं एवं अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि तथा व्यास माने जाते हैं। इनकी पवचर्यु रचना अपूर्ण मानी जाती है, जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, और इस कृति में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। इसके रचयिता सालिभद्र सूरी हैं। यह रचना 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का एक खंड काव्य है। सालिभद्र सूरी की एक अन्य रचना बुद्धिरास भी है, जबकि चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास आदि अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य आपका ढोला मारूरा दोहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है।
यह मूलतः दोहों में रचित है। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला व मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, जबकि राउरवेल 10वीं शताब्दी में तथा जयमयंक जस चंद्रिका तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ हैं। तो चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। गोरखनाथ की गुरु का नाम क्या है? तो गोरखनाथ की गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाता है। गोरखनाथ की गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ है। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा व पूरा नाम पिपली देव था, जबकि गुप्त नाम इनका भैरवानंद रहा है। इनका जन्म बंगाल में हुआ था तथा इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।